नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। छंद से संबंधित आज ये दूसरा वीडियो है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से छंद हम लोग को पढ़ने हैं मात्रिक और वार्णिक में। आज के वीडियो में हम मात्राओं की गणना सिखाएंगे। किस तरह से कौन सी मात्रा लघु गिनी जाती है, कौन सी मात्रा दीर्घ को गुरु भी बोलते हैं, इसमें 2 मात्रा गिनी जाती है, लघु में 1 मात्रा गिनी जाती है। लघु मतलब जल्दी से जिसको हम बोल दें तो वहाँ पर 1 मात्रा गिनी जाएगी, और दीर्घ में लघु से दुगना समय लगता है तो वहाँ पर 2 मात्रा गिनी जाएगी। अब जितने भी मात्रिक छंद हैं सभी में हमें मात्राएं गिननी हैं, और मात्राओं को गिनने में बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। अगर एक बार आप लोग मात्राओं की गणना सीख गए अच्छे से तो कभी भी मात्रिक छंद में कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। जैसे आप सामने देख सकते हैं, लघु में हमारे पास है अ, छोटी ई, छोटा उ और री। उसके बाद चंद्र बिंदु जिसे अनुस्वार भी कहते हैं, माफ़ कीजिए अनुनासिक, चंद्र बिंदु जिसे अनुनासिक भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग 1 मात्रा लगाएंगे। और री का ही जो क्री मैंने लिखा हुआ है वो री का ही री लगता है तो नीचे क्री बन जाता है। दीर्घ में क्या क्या आएगा? आ, मतलब इन चारों को छोड़ के और जो भी कुछ बच गया वो सारा दीर्घ में आएगा। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। और हलंत, अगर हलंत किसी अक्षर के नीचे लगा है तो उसकी भी 2 मात्रा गिनी जाएंगी, दीर्घ यानी वहाँ पर 2 मात्रा गिनी जाएंगी। इसके अलावा अगर संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर जैसे कक्ष, श, त्र, ज्ञ, ये सब 2 व्यंजन से मिलके जो बनते हैं संयुक्त व्यंजन इन्हें कहा जाता है। तो इसमें भी हमें उसके अगर संयुक्त अक्षर आता है या फिर आधा कोई अक्षर आता है तो उसके पहले वाला दीर्घ हो जाएगा। अगर वो आधा अक्षर या संयुक्त अक्षर बीच में है, यानी किसी शब्द के बीच में है अगर आधा अक्षर, जैसे सत्य, आधा त बीच में आया तो आगे वाला जो स है वो वैसे तो लघु है, लेकिन क्योंकि उसके बाद आधा त आया है तो वो दीर्घ हो जाएगा और उसकी 2 मात्रा गिनी जाएगी। ठीक है। और इसका अपवाद है ह। अगर ह के पहले आ रहा है तो उसको 2 नहीं गिनना है, ये ध्यान में रखना है। साधारण तौर पे तो जो भी आधा अक्षर अगर बीच में आ रहा है या संयुक्त अक्षर बीच में आ रहा है तो उसके बिल्कुल पहले वाले को हम दीर्घ कर देंगे, और अगर वो पहले से दीर्घ है तो वो दीर्घ ही रहेगा, 3 किसी भी हालत में नहीं होगा। अगर लघु है यानी 1 है तो उसको 2 कर देना है, और अगर वो पहले से ही 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 मात्रा किसी भी सूरत में नहीं लगेगी। अगला, अगर आधा अक्षर या संयुक्त अक्षर प्रारंभ में है तो लघु मात्रा गिनी जाएगी। ठीक है। यानी अगर बीच में है तो उसके पहले वाले को दीर्घ कर देना है, और अगर उसी से शुरू हो रहा है कोई शब्द तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाएगी, और अगर संयुक्त अक्षर है तो उसका लघु ही गिना जाएगा। अब लघु का जो मात्रा 1 होती है और उसका चिन्ह एक सीधा पूर्ण विराम की तरह लगता है। दीर्घ जो है उसकी 2 मात्राएं होती है और चिन्ह उसका जो अंग्रेजी का एस अक्षर है उस तरह का चिन्ह लगता है। अब मात्राओं को गिनना कैसे है, इसमें मैंने उदाहरणों में ऐसे कोशिश की है कि हर तरह का शब्द आ जाए जिसमें आधा अक्षर भी हो और संयुक्त अक्षर भी हो, नीचे वाला र भी है, ऐसा मैंने कोई नहीं छोड़ा है जिसमें आपको दिक्कत हो। पहला देखिए निमिष, तो न में छोटी की मात्रा, तो ऊपर देखिए छोटी हमने कहाँ ले रखा है, लघु में, तो इसकी एक मात्रा लगेगी। म में भी छोटी है तो 1 मात्रा। श में कोई मात्रा नहीं है यानी अ है तो 1। जिस अक्षर के साथ कोई मात्रा ना हो तो अ तो रहता ही है हर अक्षर के साथ, हर व्यंजन के साथ, तो इसलिए 1 मात्रा तो लगेगी ही। कल का भी में 1 और ल में भी 1। अब देखिए काल है, कल है तो 1 मात्रा है, लेकिन काल हो गया
तो ये जो आधा ल है इसकी वजह से का को हमें दो बनाना है, लेकिन का तो स्वयं ही दीर्घ है तो उसका दो का दो ही रहेगा, तीन नहीं करना है। ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे मैंने बताया था ह वाला अपवाद भी यहाँ काम कर रहा है, तो यहाँ जो ल के बाद ह है तो इसलिए वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। का जितना मात्रा है दो है तो दो ही रहेगा, अगर एक भी रहता तो यहाँ पर एक ही रहता, क्योंकि यहाँ पर ह आ जा रहा है और ह का एक। कंचन, क में अंग, अंग देखिए कहाँ पर है, लघु में है कि दीर्घ में है, दीर्घ में है। तो कन में दो, च में एक और फिर न में एक। पूर्वबासी, प में छोटा ऊ है तो एक मात्रा, र में कोई मात्रा नहीं है तो एक, बा में आ है तो दो, स में बड़ी है तो दो। अब इन मात्राओं को फिर बाद में गिनना भी है, जैसे निमिष में कितनी मात्रा हुई तो एक दो तीन हुई, कल में कितनी हुई दो हुई, पूर्वबासी में कितनी हुई एक दो तीन चार पाँच छः, छः मात्रा हुई। संभ्रम, अब देखिए स में अंग है तो उसका तो दो हो गया, भ्रम, अब भ आधा है और उसमें फिर र है और म है, तो ये भ जो आधा है इसके चलते हमें इससे पहले वाले को दो करना था, लेकिन वो पहले से ही दीर्घ है तो उसको हमें तीन नहीं करना है, वो दो ही रहेगा। और भ र का एक और म का एक। इसी तरह प्रणय, अब प्रणय में प आधा है, देखने में लग रहा है कि र आधा है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो प आधा आधा करके तब र पूरा लगता है, तब इस तरह का प्र बनता है। तो पहले आधे से शुरू हुआ है तो मैंने बताया था कि वहाँ पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो शुरू हो रहा है आधे अक्षर से। तो ये प्रणय में प आधे का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, र का एक, ण का एक और य का एक, तीनों का एक एक मात्रा यानी तीन मात्रा। गणपति, क का एक, न का एक, प का एक और त में छोटी है तो उसका भी एक, तो यानी यहाँ पर चार मात्राएं। गौरी, ग में औ है तो दो मात्रा, री में बड़ी है तो दो मात्रा। अब प्राप्त, आ की मात्रा है प्र में तो वो दो खुद ही है और त का एक। निद्रा, अब देखिए निद्रा में न में छोटी ही है, लेकिन ये दो कैसे हो गया, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जब आप निद्रा लिखोगे तो नी के बाद द आधा है और र उसके बाद आ की मात्रा, निद्रा। तो ये जो आधा द है इसकी वजह से इसके पहले वाला अक्षर जो है वो दीर्घ हो गया है। ऊपर मैंने लिखा है ना कि अगर आधा अक्षर बीच में आता है तो उसके पहले वाला दीर्घ हो जाएगा, तो ये द आधा है और ये बीच में आ रहा है, इसलिए इसके पहले वाला नी जो है वो वैसे तो देखा जाए तो लघु है, लेकिन हमें द की वजह से उसको दीर्घ करना पड़ा और वो भी दीर्घ हो गया। और आ की मात्रा र में है निद्रा, तो ये भी दीर्घ, तो इसमें हो गई चार मात्राएं। नीलांबर, अब न में बड़ी है तो दीर्घ, ला में आ है तो दीर्घ और आधा अक्षर है तो वो भी उसका असर भी ला पे ही पड़ता, लेकिन वो पहले से ही दीर्घ है तो दीर्घ ही रहेगा, तीन तो होगा नहीं किसी हालत में। फिर ब का एक और र का एक। सूर्य, स में बड़ा ऊ है दीर्घ, य का एक, र आधा है उसका असर पड़ता सु पे, तो पहले ही दो है तो दो ही रहेगा। हाँ यहाँ देखिए चंद्र, अब इस न का च पे असर पड़ा तो च जो कि लघु होना चाहिए लेकिन हो गया यहाँ पे दीर्घ, क्योंकि आधा न है। और द्र, द भी आधा है और न भी आधा है, तो दीर्घ से दो से तो अब तीन होगा नहीं, तो वो च जो है वो दो हो गया और र का एक एक हो गया। चंद्रिका, च में अंग की मात्रा तो दीर्घ, द में छोटी है तो लघु और क में बड़ा है, क में आ है तो वो दीर्घ। इसी तरह महासंग्राम, म में एक, हा में दो, स में अंग है तो दो, फिर ग्रा में आ की मात्रा है तो दो और म में कोई मात्रा नहीं है तो एक। मुस्काया, म में छोटा ऊ है लेकिन स आधा है, उसके प्रभाव से उसको हमें दीर्घ बनाना पड़ा, तो मुँह का हम दो गिनेंगे। अगर ये आधा स नहीं रहता तो वो एक ही गिना जाता, लेकिन आधा स है और जैसा कि पहले ही बता रखा है कि आधे अक्षर का उससे पहले वाले को दीर्घ कर देना है, तो म को हमने दो ले लिया
स के भी बदले और का 2, या का 2, तो यहाँ पे कितनी मात्राएं हो गई? 6। जिन्होंने, अब देखिए यहाँ पे जी के बाद भी न है, लेकिन ये जी लघु ही रहा, दीर्घ नहीं हुआ। जबकि यहाँ पे मैंने बताया था चंद्र में वो दीर्घ हो गया था, च दीर्घ हो गया था आधे न के प्रभाव से। लेकिन जिन्होंने में जी दीर्घ नहीं हुआ क्योंकि ह अपवाद है। जो ऊपर देखिए जहाँ मैंने लिखा है, आधे अक्षर के पहले वाला दीर्घ हो जाता है अगर बीच में है, और नीचे लिखा है अपवाद ह के पहले, तो इसलिए ह के लिए एक अपवाद है, ये नियम ह पे काम नहीं करेगा। अगर ह के पहले आधा अक्षर है तो उसके पहले वाला जैसा है, लघु है तो लघु रहेगा, दीर्घ है तो दीर्घ रहेगा, और हो का 2 और ने का भी 2 मात्रा। इसी तरह तुम्हारे, तो आधा म भी ह के पहले है तो ये भी बेअसर हो गया। तो त में छोटा ऊ है, उसका एक ही मात्रा हम गिनेंगे, हा में 2 मात्रा और रे में 2 मात्रा। अब इन मात्राओं को लगाने में इसका आप लोग खूब अभ्यास कीजिए, कुछ भी शब्द लिखकर और उसकी मात्रा गिनने की कोशिश कीजिए। अगर ये आप लोग को आ गया तो फिर इसके आगे वाला जो भाग है वो बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मात्रा लगाना और उन्हें गिनना, ये बहुत आधारभूत चीज़ है मात्रिक छंदों के लिए या वार्णिक के लिए भी। वार्णिक में भी मात्राएं तो जब गण लगाएंगे तो मात्रा वहाँ भी गिननी है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोग इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।